हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सबका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर, माइक्रो फ्रंट एंड। आपने सुना होगा माइक्रो सर्विसेज के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी माइक्रो थिंकिंग अपनाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि माइक्रो फ्रंट एंड है क्या। तो माइक्रो फ्रंट एंड एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें एक बड़ी वेबसाइट या एप्लीकेशन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले तो हम उनको डिवाइड करते हैं, और जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर उन सबको मिला करके हम एक पूरा ऐप बनाते हैं और डिप्लॉयमेंट की प्रोसेसेस होती है। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती थी। तो अब ये है कि अब क्या है, आज बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनने लगी है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फीचर्स ज़्यादा है, टीम काफ़ी सारी होती हैं। तो हर एक टीम को डिवाइड कर दिया जाता है। लेट्स से जैसे जैसे आपकी एप्स बड़ी होगी, ठीक है, अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उसको संभालना, और माइक्रो फ्रंट एंड का इसलिए वहाँ पर यूज़ होता है। अलग अलग टीमें आपके साथ काम कर रही हैं, हर टीम अपनी पसंद की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है। मान लीजिए एक टीम है जो कह रही है हमें रिएक्ट में काम करना है, एक टीम है जो कह रही है कि हमें एंगुलर में काम करना है, एक टीम है जो कह रही है हमें वीयूई में काम करना है, जो कि एक अलग ही लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की। तो हर टीम अपने अपने में काम करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी टीम रिएक्ट में काम करी तो तुम भी करो, ऐसा नहीं है। तो सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग फिर डिप्लॉय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। अब वेबसाइट का लेआउट, उसके अंदर हेडर, फुटर, नेविगेशन होगी, सर्च बार होगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, प्रोडक्ट्स होंगे, पेमेंट होगा, ये सब होगा। अब अगर आप वो बना रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, तो सर्च बार बना टीम, मान लीजिए एक टीम है, टीम ए कह लेते हैं उसको, ठीक है, रिएक्ट में। वो क्या कर रही है, सर्च बार बना रही है। अब मान लीजिए टीम बी है, वी यू ई जे एस यूज कर रही है, कोई भी यूज कर रही है, तो वो प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला स्ट्रक्चर बना रही है। अब मान लीजिए एक और टीम सी आ गई, वो एंगुलर में बना रही है चेकआउट वाली फंक्शनैलिटी। अब ये है तो तीन अलग टेक्नोलॉजी। अब क्या होगा, अब ये सभी एक ही वेबसाइट में एक साथ चलते हैं। यही है माइक्रो फ्रंट एंड का कमाल। यानी कि इसमें टेक्स्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं आ जाती है कि हर एक जो भी फीचर्स होगा एक ही उसमें बनेगा। एक टीम वीयूआई में बना ले, एक एंगुलर में बना ले, एक रिएक्ट में बना ले, और फिर सबको मिला करके उनको डिप्लॉयमेंट कर दें, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है सबसे पहले कि डिप्लॉयमेंट जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो फास्टर होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब क्योंकि डिप्लॉयमेंट आप इंडिविजुअल मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे वाला जाएगा, डिप्लॉय होगा, फिर सर्च बार वाला अपनी तरह से जाएगा, फिर जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसको आप अलग से डिप्लॉय कर सकते हैं। और इससे बेटर कोलेब्रेशन होगा और स्केलेबिलिटी भी होती है फ्यूचर में, अगर आपको कोड को स्केल करना है, प्रोजेक्ट को स्केल करना है। लेकिन हर चीज़ अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेके आती है। अब माइक्रो फ्रंट एंड के चैलेंजेस क्या होते हैं, इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कि अगर कोई ऐसी स्टेट है, शेयर्ड स्टेट है, जो कि आपको थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज करनी है, तो उसको मैनेज करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राउटिंग कम्प्लेक्स हो सकती है, और कई टेक्नोलॉजीज एक साथ इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंसेस पर भी असर पड़ सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो है वो नॉर्मली मैंने तो इनफैक्ट देखे हैं माइक्रो फ्रंट एंड इंटीग्रेशन में, तो फेस किए हैं ये। तो माइक्रो फ्रंट एंड आपसे बात करे, कोई आपसे पूछे कि काम कैसे करता है, तो माइक्रो फ्रंट एंड्स को एक साथ लाने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें आप वेब पैक मॉडल फेडरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई फ्रेम करें, लेकिन आई फ्रेम में पर्सनली आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगी, मैं किसी को भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका कम इस्तेमाल होता है और कम ही करना चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट कॉम्पोजिशंस का इस्तेमाल होता है, सर्वर साइड इंक्लूड्स हम करते हैं। ये सारे तरीके सभी छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मिला करके एक बड़ी ऐप बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कब अपनाएं माइक्रो फ्रंट एंड, क्योंकि उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आपकी टीम बड़ी है, अलग अलग टीमों के पास अलग अलग स्किल्स है, या आपकी एप्लीकेशन मॉड्यूलर है, तो माइक्रो फ्रंट एंड एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है। लेट्स से आपके पास कुछ लोग हैं जो एंगुलर में बहुत अच्छे हैं, कुछ है जो रिएक्ट में बहुत अच्छे हैं, तो नया हायरिंग करने के बजाय आप उन्हीं का इस्तेमाल करिए और उन्हीं से अलग अलग मॉड्यूल्स आप डेवलप करवाइए और अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करवाइए। ये उसके फायदे हो जाएंगे। तो आपकी अगर बहुत बड़ी टीम है और अलग अलग स्किल्स है सबके पास, तो आपकी अगर एप्लीकेशन मॉड्यूलर है तो आप इसका इस्तेमाल